दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन आज करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक जो है प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है जयपराजय जो पुस्तक है ये प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो पुस्तक है श्याम नारायण पांडे जी जो है ये इनके द्वारा रची गई रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है ये आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है गरीब जो है जातवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? जो है रेखांकित शब्द किया गया है, तो ये कौन सा शब्द है ये पूछा गया है आपसे। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। नीचे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है संबंधवाचक सर्वनाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो सो करेगा सो भरेगा इसमें संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण शब्द बताना है। कौन सा विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है? कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रमाणवाचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है मैथिली जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अज्ञान का तत्भव शब्द बताना है। अज्ञान का तत्भव रूप क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से अज्ञान का तत्भव रूप चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अजान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अज्ञान का तत्भव रूप अजान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पौधन अन्न को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा? क्या रूप होगा ये बताना है। कौन सा इसमें जो है संधि दी गई है किसकी संधि है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पावन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पावन का संधि विच्छेद जो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है विलोम उपकार जो है अपकार हो जाएगा। उपकार का विलोम शब्द अपकार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है संक्षिप्त जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संक्षिप्त जो है विस्तृत का विलोम शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है देवनागरी लिपि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्वर नहीं है पूछा गया है आपसे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इया जो है स्वर नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? दिए गए ऑप्शन में से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 6 जो है सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है तेज जो है क्रिया विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सहायता जो है सदा एक वचन रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द के लिए क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रायद्वीप जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान के लिए एक शब्द प्रायद्वीप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है संबोधन कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो चिन्ह लगा है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपादान कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अपादान कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निस्दिन बरसत नयन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? किस रस का वर्णन किया गया है? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है श्रृंगार रस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है श्रृंगार रस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसराज रस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? कोई जो है किस प्रकार का रेखांकित शब्द है? कौन सा इसमें सही जवाब होगा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इस वाक्य में कौन सा रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सार्वनामिक विशेषण शब्द जो है इसमें प्रयोग किया गया है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है रूप धन अंतरण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है विहंग जो है पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन करना है। रूढ़ शब्द कौन सा है ये पूछा गया है आपसे।
कौन सा इसमें रूढ़ शब्द दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कमल जो है रूढ़ शब्द है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।